मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है। डीजल में कुल मिलाकर 7 रुपया प्रति लीटर, पेट्रोल में 9.5 रुपया प्रति लीटर और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स की घरेलू गैस की सप्लाई होती है उसमें 200 रुपया प्रति सिलेंडर ये कमी की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि क्योंकि बढ़ती महंगाई में एक रसोई का खर्चा कम करने के लिए या आम आदमी को वाहन चलाने में अथवा ट्रैक्टर चलाने में ये जो महंगाई की फ्री मार पड़ रही थी उसके कारण से बहुत एक उनको राहत मिलेगी। इसलिए इस विषय में मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। हम जानते हैं कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक महिला खिलाड़ी से बातचीत करते हुए उन्नति उसका नाम था और जिस प्रकार से हरियाणा की तारीफ की है और हरियाणा की धरती में ऐसी कौन सी विशेषता है माटी में, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। दूध दही का खाना ये विषय आया और इसको हम लोग लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा खेलों में और आगे बढ़े, चाहे वो इनाम के नाते से धनराशि की बात हो अथवा खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात हो, ये सब चीज़ें उनके प्रोत्साहन में कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है उसकी मेज़बानी हरियाणा को मिली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंचकुला में ये खेल 4 जून से और 13 जून तक ये 10 दिन के अंदर संपन्न होंगे। तो महर्षि कश्यप की जयंती का जो कार्यक्रम है वो वहाँ के समाज के लोग बना रहे हैं। हमने एक घोषणा की है कि समाज के जितने महापुरुष हैं उनके विचार प्रसार योजना के अंतर्गत हम इन महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं। महर्षि कश्यप की जयंती मनाई जा रही है। अगले ही महीने में भगत कबीर की जयंती भी रोहतक में मनाई जाएगी। इससे पहले भी हम चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, महर्षि वाल्मीकि की जयंती है अथवा सिख गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला कार्यक्रम और गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला कार्यक्रम, उससे पहले गुरु नानक देव जी का भी 550 साला जो जयंती का कार्यक्रम वो हमने बड़ी धूमधाम से मनाया था। इसी प्रकार अन्य महापुरुषों की जयंतियाँ जब भी होंगी तब उनको मनाएंगे। देखिए, सरकारों को जनहित में काम सब करने चाहिए। जितना भी हमारे पास साधन है उन साधनों में हम पर्याप्त जनहित के कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमारी पॉलिसी ये है कि लोगों को जिनकी आमदन कम है, रोजगार जिनके पास नहीं है, उनको रोजगार दिलाया जाए। शिक्षा और स्किलिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड करके और स्वरोजगार में वो आगे बढ़ें ताकि उनकी आय बढ़े, अपने परिवारों का गुजारा चले। लेकिन हमारे मित्र जिनका हम नाम ले रहे हैं उन्होंने उसको एक प्रकार से सिट डाउन पॉलिसी में इसको कहता हूँ, वो ऐसा इशारा करते हैं जैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो, मैं आपको फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप पॉलिसी है उसके अनुसार लोगों को रोजगार दिला करके अपने पैरों पर खड़ा करने की हमारी योजना है और यही समाज को स्वीकृत है। कोई फ्री बीज की पॉलिसी समाज को कम से कम हरियाणा में तो स्वीकृत नहीं है। मंडियाँ हमने खोली हैं, लेकिन प्राय ध्यान में आ रहा है कि किसानों ने अपनी जो गेहूँ या तो पहले बेच दी है, थोड़ी बहुत बची हुई थी तो वो अब इन समय बेच दी है। अब मंडियों में कोई गेहूँ नहीं आ रही है लेकिन क्योंकि घोषणा कर रखी है तब तक हमारा सारा सिस्टम बना रहेगा। कभी भी कोई अगर किसान जिसका बचा हुआ गेहूँ वो लेकर के आएगा तो उस समय तो उसको ले लिया जाएगा, फिर लिया जाएगा।